सीरियल मरूम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है जोया और आकर जो वो बातें सुनाना शुरू कर देती है और ऐसा कोर्स से कहती है कि देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जैसा तुम समझती हो तुमने ये सोच कर रखा हुआ है कि तुम जो इस घर के ऊपर कब्जा कर लोगी, इस घर को अपना समझती हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, कभी किसी भी सूरत में मैं आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगी। ज़ाहिर ये बातें सुनती है तो वो जोया को साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती कि देखो जोया, तुमने जो कुछ भी करना था तुमने कर दिया है। मेरे पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, मुझे हर चीज़ का पता है कि आप क्या कुछ करी और क्या कुछ नहीं करी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, मैं भी तुम्हें कभी किसी भी सूरत में मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगी। ये घर मेरे और मैं इस घर के ऊपर राज करूँगी। तुम कौन होती हो इस घर के ऊपर राज करने वाली? तो इस यहाँ पर खामोश हो जाती है जोया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रोकने की कोशिश करती है ज़हरा को, लेकिन ज़हरा इनकार कर देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, बेहतर से ही वो तुम यहाँ से चले जाओ, अपने काम से काम रखो और मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बेचारी बड़ी परेशान है, फंसी हुई है जोया। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है लेकिन अपने मकसद में जो वो नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ आप लोगों को से भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो वो सीन देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार जो वो यहाँ पर उमैर और ज़हरा के बीच में खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। उमैर ज़हरा को कहता है कि तुम चाहती क्या हो? ये बातें जैसे कि ज़हरा सुनती तो उमैर को जवाब देती और कहती कि मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुमने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है? तुमसे समझती हो कि तुम मेरे ऊपर इस तरह शक करोगे तो काम चल जाएगा? ऐसे नहीं चलेगा काम। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती। कोई भी किसी तरीके से ऐसा नहीं करता जैसे आप मेरे साथ कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करते और कहते कि देखो कि मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि ये लड़का मुझे आपके साथ नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन इनकार कर देती है। आगे से ज़हरा से कहती है कि जब तक मेरा उसके साथ रिलेशन रहेगा तो बस रहेगा, मैं उसके साथ रहूँगी। वो मेरा अपना है और मुश्किल में काम आता है, मैं उसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब नहीं कर सकती। आपने जो कुछ भी करना है करें। तो यहाँ पर उमैर कहते कि ठीक है, जब आप अपनी ज़िद पे रहेंगे तो फिर इस तरीके से हम दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है वो नहीं चल पाएगा। तो फ़ौरन जवाब देते हैं ज़रा से कहते कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उमैर आता है साथ के पास आकर उसे मना कर देते और कहता है कि आज के बाद तुम नज़र नहीं होगे ज़हरा के साथ। साथ ये बातें सुनते रहे जवाब देते और कहते कि जब मुझे वो इनकार कर देगी, मुझे मना कर देगी तो मैं दूर चला जाऊँगा, नज़र नहीं होगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जैसा तुम करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें अपने जहन के अंदर से निकाल दो। मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है तो बस रहेगा। निगत बेगम ज़हर साहब को अगर कहती है कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या ठीक हो रहा है? ज़हर साहब कहते हैं कि बस तुम खामोशी के साथ सब कुछ देखती जाओ। निगत बेगम कहती है कि भाई साहब आप तो मुझे कब से सब कुछ कह रहे हैं कि खामोशी के साथ मैं देखती जाऊँ, कब तक आप कुछ करेंगे? कुछ आप करते नहीं हैं, बातों पे बातें चोद रहे हैं। तो यहाँ पर ज़हर साहब कहते हैं कि देखो मैंने आपको कह दिया ना कि बस मैं आपको यकीन दिला चुका हूँ, आपके साथ वादा कर चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा वेट ही करें तो अच्छा होगा। तो निगत बेगम कहती है कि देखिए मेरी बेटी की ज़िंदगी गुजर रही है, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप चाहते हैं तो मैं इसकी शादी करवा देती हूँ, लेकिन इस तरह आप मुझे आसरा तो ना दें। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या जोया की और उमैर की शादी हो जाएगी? फीडबैक लास्ट में दें।